नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ सैबाली सैफी। स्पीड न्यूज़ की शुरुआत करेंगे कश्मीर की खबरों से। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने वादी से मिलिटेंसी के खात्मे की कही बात। मनोज सिन्हा श्रीनगर के जीवान पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में यौम शहीदा के मौके पर कर रहे थे खिताब। इस मौके पर हालिया मिलिटेंट हमलों को लेकर पुलिस पर की जा रही तनकीद का भी दिया जवाब। मनोज सिन्हा ने कहा कि तनकीद करने वालों को पुलिस की गुज़िश्ता एक साल से जारी खिदमात को भी याद रखना चाहिए। इस मौके पर एलजी ने डीजीपी और दीगर आला पुलिस एहलकारों के साथ शहीदों को खराज अकीदत पेश किया। पुलिस की जानिब से ब्लड डोनेशन कैंप का भी इनेकाद किया गया। पुलिस यौम शहीदा के मौके पर जम्मू में भी एक तकरीब का इनेकाद किया गया। इस दौरान अपने फराइज अंजाम देते हुए शहीदों को खराज अकीदत पेश किया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस के एडिशनल डायरेक्टर जनरल मुकेश सिंह ने शहीदों की यादगार पर गुलहाए अकीदत पेश किए। पुलिस लाइन्स कुलगाम में भी पुलिस डे की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें पुलिस, सीआरपीएफ और दीगर फोर्सेस के अफसरान और एहलकारों ने शिरकत की। एसएसपी कुलगाम डॉक्टर चक्रवर्ती ने शहीद पुलिस एहलकारों को खराज अकीदत पेश किया और उनकी कुर्बानियों को याद किया। यौम शहीदा के मौके पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रामबन के डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स में एक तकरीब का एहतमाम किया गया। यहां पर शहीद पुलिस एहलकारों को खराज अकीदत पेश किया गया। पुलिस यौम शहीदा के मौके पर उधमपुर में तकरीबात का किया गया इनेकाद। मरकजी तकरीब डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स में मुनक्किद की गई। एसएसपी उधमपुर ने उन तमाम शोहदाओं को जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया जिन्होंने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जान कुर्बान की। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह जिला सांबा में नेशनल पुलिस डे उन शहीदों को याद में मनाया गया जिन्होंने अपने फराइज सरअंजाम देते हुए अपनी जानों का नजराना पेश किया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन सांबा में उनको खराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर एसएसपी सांबा राजेश शर्मा ने कहा कि हम सबका फर्ज है कि हम अपने अजीम हीरोज को याद रखें। उन्होंने शहदाए के खानदानों में कुछ तोहफे भी तकसीम किए। वहीं पुलिस लाइन कठुआ में भी शहीदी दिवस मनाया गया और शहीद पुलिस एहलकार को खराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर शहीदों की कुर्बानियों को याद रखने का अज़्म दोहराया गया। पुंछ में भी नेशनल पुलिस डे मनाया गया और शहीद पुलिस एहलकारों को खराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर शहीदों के अहले खाना को तोहफे देकर उनकी हौसला अफजाई की गई। राजौरी में भी पुलिस यौम शहीदा मनाया गया और शहीद पुलिस एहलकारों को खराज अकीदत पेश किया गया। एसएसपी राजौरी सीमा नबी कस्बा और डीआईजी राजौरी पुंछ पुलिस रेंज विवेक गुप्ता ने गुलहाए अकीदत पेश किए गए। पुलिस यौम शहीदा का इनेकाद लद्दाख में 1959 में हिंद चीन सरहद पर शहीद हुए 10 पुलिस एहलकारों की याद में किया जाता है। लद्दाख पुलिस ने यौम शहीदा के मौके पर एक प्रोग्राम का इनेकाद किया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स गांदरबल में मुनक्किदा पुलिस यौम शहीदा के मौके पर पुलिस की कुर्बानियों को याद किया गया। एसएसपी गांदरबल ने मुल्क की पुलिस के तमाम शहदाओं को गुलहाए अकीदत पेश की और इस मौके पर 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स कुपवाड़ा में ड्यूटी के दौरान अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले पुलिस एहलकारों का यादगार दिन पूरे एहतराम और अकीदत के साथ मनाया गया। तकरीब में डिस्ट्रिक्ट पुलिस कुपवाड़ा से वाबस्ता पुलिस अफसर, फौज, अवामी नुमाइंदों और शोहदा के लवाहिकीन ने तकरीब में खराज अकीदत पेश किया। पुंछ के मेढर सब डिवीजन के भट्टा धौरिया जंगल में हिफाजती दस्तों और मिलिटेंटों के बीच एनकाउंटर जारी। मिलिटेंटों की जानिब से कोई गोलाबारी नहीं हुई, ताहम हिफाजती दस्तों की जानिब से मशकूक इलाकों पर रॉकेट लॉन्चर से गोले दागे गए। पुंछ के भट्टा धौरिया एनकाउंटर साइट से कुछ किलोमीटर के फासले पर वाक़े बिम्बरगाही इलाके में फौज ने एक मुश्तबा शख्स को पकड़कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया है। मुश्तबा शख्स का नाम मोहम्मद जमील बताया जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान के साथ बातचीत बहाल करने की वकालत की। फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी पर इल्जाम लगाया कि वो अपने सियासी मकसद के लिए हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान नफरतें कर रही है पैदा। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि सरकार हर महाज पर नाकाम हो चुकी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में तरक्की के आसार नहीं दिख रहे हैं। मरकजी वुज़रा का जम्मू कश्मीर दौरा बेसू। कोरोना के खिलाफ जारी टीकाकारी मुहिम में मुल्क ने अहम संग मील अबूर कर लिया है। मुल्क में अब तक टीकाकारी मुहिम के तहत 100 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। मुल्क ने यह हुसूलयाबी 10 महीनों से भी कम अरसे में हासिल की।
मुल्क में कोरोना के नए मामलों में मुसलसल कमी दर्ज की जा रही है। आदादोशुमार के मुताबिक मुल्क में फिलवक्त 1,78,831 एक्टिव मामले हैं। शिफायाबी की शरह 98.15% है। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि ये 130 करोड़ लोगों की इज्तिमाई जज्बे और कोशिशों की जीत है। पीएम ने 100 करोड़ टीके लगाए जाने पर अहले वतन को मुबारकबाद दी। न्यूज 18 उर्दू ने कोरोना के खिलाफ टीकाकारी मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। जिंदगी का यकीन वैक्सीन नाम से मुहिम चलाई गई थी। इस मुहिम के तहत कोरोना वबा से बचाव और बेदारी लाने के साथ साथ टीकाकारी मुहिम के ताल्लुक से पाए जाने वाली गुमराहकुन खबरों को दूर करना था। MOS बराए आयुष और खवातीन और बहबूद इत्फाल डॉक्टर महेंद्र मंचपुरा ने श्रीनगर में डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ के साथ जश्न मनाया। 100 करोड़ कोविड वैक्सीन के खुराक का टारगेट हासिल करने का मनाया जश्न। उन्होंने श्रीनगर के जवाहर नगर के एक अस्पताल में कोविड वॉरियर को खराज अकीदत पेश किया और वैक्सीनेशन की अच्छी शरह के लिए यूटी इंतजामिया की तारीफ की। मुल्क ने कोविड के खिलाफ जंग में वैक्सीन की 100 करोड़ से ज्यादा खुराकों के साथ एक कामयाबी हासिल की है। बीजेपी के JNK यूनिट के इस मौके पर तिब्बी अमले और मेडिकल अफसरान को मुबारकबाद दी। JNK बीजेपी के सदर रविंद्र रैना और दीगर ने इस बड़ी कामयाबी पर हेल्थ वर्कर्स, डॉक्टरों और दीगर पैरामेडिकल स्टाफ को मुबारकबाद दी। रविंद्र रैना ने कहा कि हिंदुस्तान ने वैक्सीनेशन के खुराक का 100 करोड़ का हदफ हासिल करके बड़ी कामयाबी हासिल की है। ICC के T20 आलमी कप में इस बार कश्मीर में तैयार करदा बल्ले भी खिलाड़ियों की जानिब से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ओमान की बैनुल-अक़वामी क्रिकेट टीम ने खिलाड़ियों ने कश्मीर के संगम अनंतनाग में तैयार करदा बल्ले इस्तेमाल करने की मंजूरी दी। कश्मीर की बैट इंडस्ट्री के लिए नई उम्मीदें जाग गई हैं। सरकार बैट इंडस्ट्री को फरोग में संजीदगी का मुजाहरा करे। अभी भी कश्मीर में बैट इंडस्ट्री को कई मसाइल का है सामना। अनंतनाग के मटन स्टेडियम में जारी T20 क्रिकेट प्रीमियर लीग इख्तिताम पजीर हो गया। लीग के फाइनल मैच में IGCC केरिहेल ने नंबल बादशाहस को शिकस्त देकर टूर्नामेंट को अपने नाम कर लिया। इस लीग में वादी भर के 24 क्रिकेट टीमों ने शिरकत की। लोगों और खेल शायकीन ने इस तरह के टूर्नामेंट्स के इनेकाद को नौजवानों के लिए काफी सूदमंद करार दिया। श्रीनगर में ठोस माया वसाइल के इंतजाम पर एक रोजा मालूमाती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम का एहतमाम मिशन डायरेक्टर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जम्मू कश्मीर ने किया था। मालूमाती प्रोग्राम में जिला पंचायत के अफसरान और BDOs ने शिरकत की। प्रोग्राम में NGOs से जुड़े लोगों ने भी शिरकत की। प्रोग्राम से समाजी कारकुन डॉक्टर राजा मुजफ्फर ने खिताब किया। ट्राल के पसमानदा इलाके गुथरू में मौजूद गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में जगह और अमले की कमी की वजह से यहां जेर तालीम तलबा को शदीद मुश्किलात का सामना। मकामी लोगों के मुताबिक स्कूल सिर्फ 4 कमरों पर मुश्तमिल है और यहां 120 बच्चे जेर तालीम हैं। करगिल पुलिस की बेलोस खिदमात बिहार के 9 में से 7 मजदूरों को किया रेस्क्यू। जंस्कार ने हिमाचल प्रदेश जा रही गाड़ी फंस गई थी। इत्तला मिलते ही पुलिस ने रेस्क्यू के लिए टीम की रवाना। टीकाकारी मुहिम का 100 करोड़ निशाना पूरा करने पर मुल्क भर की तारीखी इमारतों को रोशन किया गया। श्रीनगर में वाक़े परी महल को भी रोशनी से मुनव्वर किया गया। अंजुमन शरई शायन की जानिब से ईद मिलादुन्नबी के हफ्ता वहदत की मुनासबत से मरकजी इमाम बारगाह मागाम में सीरत कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। कॉन्फ्रेंस में वादी भर से शिया और सुन्नी उलमाए और स्कॉलरों के अलावा दीनी मकातिब के तलबा ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में उलमा और स्कॉलरों ने ईद मिलादुन्नबी और हफ्ता वहदत मनाने पर रोशनी डाली। उन्होंने मुसलमानों में आपसी इत्तेहाद और दरपेश मुश्किलात को हल करने पर जोर दिया। वादी के शोराओं ने भी इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करके अपने कलाम पेश किए। MOS बराए आयुष और खवातीन और बहबूद इत्फाल डॉक्टर महेंद्र मंचपुरा ने जिला बारामुल्ला का दौरा किया। उन्होंने रेजिमेंटल थेरेपिस्ट इन मॉडर्न प्रोसिक्यूटिव का सेमिनार की सदारत की। JNK हैंडीकैप्स एसोसिएशन की समाजी खिदमत गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बारामुल्ला में मुनक्किद तकरीब में सोपोर और बारामुल्ला कटिंग टेलरिंग सेंटर की तरबियत याफ्ता कारकुनों के दरमियान सिलाई मशीन तकसीम की। जनूबी कश्मीर के शोपिया जिले के दराजपुरा
तरकावांगाम इलाके के लोगों ने इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। इंतजामिया ने उनके बागों को तहस नहस कर दिया और बागचियों पर बुलडोजर चला दिया। उनकी सारी कमाई तबाह हो गई। न्यूज 18 उर्दू की खबर का असर गुरेज में बख्तौर ब्लॉक के रेफ्यूजी गांव में बिजली का मुनासिब तरसीली निजाम न होने के हवाले से खबर नशर करने के बाद महकमा बिजली ने इलाके में बिजली के खंभे पहुंचाए। कौमी यकजहती दिन के हवाले से गुरेज में एक कैंडल मार्च निकाला गया। इस कैंडल मार्च में फौज, पुलिस, सिविल इंतजामिया और मकामी लोगों ने की शिरकत। इस कैंडल मार्च का मकसद कश्मीर में मारे गए 11 आम शहरियों वतन की हिफाजत के लिए जान निछावर करने वालों को खराज अकीदत पेश करना था। इस कैंडल मार्च को एसडीएम गुरेज डॉक्टर मुदस्सिर वानी और एसडीपीओ गुरेज ने जामा मस्जिद गुरेज से झंडी दिखाकर रवाना किया। शहीद रजत कुमार बंस की तीसरी बरसी फौज और गांव वालों ने पेश किया खराज अकीदत। शमरियाल कुपवाड़ा में आग की एक वारदात में एक रिहायशी मकान खाकसर हो गया, जिसमें लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। ताहम आम लोगों ने काफी मशक्कत करके आग को फैलने से रोका। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर त्राल की सदारत में टाउन हॉल त्राल में तमाम महकमों के आला अफसरान के हमरा फॉरेस्ट एक्ट को आलमी अमली जामा पहनाने के हवाले से एक मीटिंग मुनक्किद हुई। मीटिंग में जंगल के नजदीक रहने वाले लोगों के हुकूक फराहम करने पर दिया गया जोर। कठुआ के राजबाग थाना के तहत आने वाले लडवाल गांव में 27 साल अंजू देवी की मुश्तबा हालत में हुई मौत की जांच का किया जा रहा है मुतालबा। अंजू के घर वालों ने अंजू के ससुराल पर कत्ल का लगाया है इल्जाम। अंजू के घर वालों के मुताबिक माजी में भी अंजू से जहेज का मुतालबा किया जा रहा था। अंजू की शादी को 7 साल गुजर चुके हैं। अंजू के घर वालों ने कसूरवारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का किया है मुतालबा। मुंबई के एनसीबी दफ्तर में आज सुबह 11 बजे फिर होगी पूछताछ। ड्रग्स केस में अनन्या पांडे से तकरीबन 2 घंटे कल हुई थी पूछताछ। जबलपुर में कैफे में रात अचानक लगी आग, सामान जलकर हुआ खाक। फायर ब्रिगेड के मुलाजमीन ने आग पर पाया काबू। भरतपुर में ट्रक से कुचलकर नौजवान की मौत से नाराज लोगों ने पुलिस पर की पत्थरबाजी। मुजाहिरीन पर पुलिस ने बिछाई लाठियां, मौके पर भारी पुलिस एहलकार तैनात। गुजरात पर कांग्रेस की नजर, राहुल गांधी रियासत के ओहदेदारों और कारकुनों से करेंगे बातचीत। दिल्ली में समाजी तंजीमों की जानिब से फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जारी। क्रिश्चियन इंटरएक्ट इन इंडिया रिपोर्ट में ईसाइयों पर हमलों को लेकर जारी किए गए आंकड़े। गुज़िश्ता 273 दिनों में मुल्क भर में 305 हमले ईसाई तबके पर हुए हैं। हुजूम के जरिए किए गए 228 हमले। शुमाली हिंदुस्तान की 4 रियासतों में 169 हमले हुए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए तशद्दुद के खिलाफ मेरठ में एहतजाज। राष्ट्रीय हनुमान दल का कलेक्ट्रेट में एहतजाजी मुजाहरा। मुंबई के सबसे बड़े कोविड वैक्सीन सेंटर बीकेसी में जश्न का माहौल। सभी ने एक साथ मिलकर केक काटा। इस केक पर लिखा था 100 करोड़, यानी मुल्क में इतने लोगों को वैक्सीन दी गई। कोरोना के खिलाफ जारी टीकाकारी मुहिम में मुल्क ने अहम संग मील उबूर कर लिया। मुल्क में अब तक टीकाकारी मुहिम के तहत 100 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं। मुल्क ने ये हुसूलियाबी 10 महीनों से भी कम अरसे में हासिल की। अफगानिस्तान में इक़्तिदार की मुंतकली के बाद अफगान तलबा की मुश्किलात में इजाफा। भोपाल में तालीम हासिल करने वाले तलबा की मुश्किलात में इजाफा। तलबा के सामने स्कॉलरशिप और दाखिले के खड़े हुए मसाइल। जिन कॉलेजों में तलबा ने तालीम हासिल की है, उन्होंने आगे दाखिला देने से किया मना। अफगानिस्तान के तलबा ने हुकूमत हिंद से मदद की है अपील। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह हुकूमत ने मुलाजमीन को दिवाली का तोहफा देने का किया है फैसला। फैसले के तहत सरकारी मुलाजमीन की महंगाई भत्ते में 8% इजाफा करने का फैसला। रियासत के सरकारी मुलाजमीन को अभी तक 12% महंगाई भत्ता दिया जाता था। नए फैसले से अब मुलाजमीन को महंगाई भत्ता 20% अदा किया जाएगा। इसी के साथ हुकूमत ने मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा करने का भी किया है फैसला। अमनो अमान को बिगाड़ने का लगाया इल्जाम। चंद्रबाबू नायडू जगनमोहन रेड्डी की फलाही स्कीमात से बौखलाहट का शिकार हो गए हैं, वाईसीपी का इल्जाम। आंध्र प्रदेश में इंजीनियरिंग और फार्मेसी में दाखिले का एलामिया जारी। 25 अक्टूबर
ता 30 अक्टूबर तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, 26 ता 31 अक्टूबर तक सर्टिफिकेट्स की जांच होगी। वजीर तालीम ए सुरेश का बयान। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के 493 नए केसेस दर्ज। पिछले 24 घंटों में 7 मरीजों की हुई मौत। 552 अफराद सेहतयाबी के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज। विजयवाड़ा में इंडियन ब्लोवर्स पार्टी के जिम्मेदारों का एक इजलास मुनक्किद हुआ। बिशप आर सेबेस्टियन ने कहा कि बहुत जल्द हम तेलंगाना व आंध्र प्रदेश में अपनी एक सियासी जमात तश्कील देने वाले हैं। सियासी पार्टी के कयाम का अहम मकसद क्रिश्चियनों की फलाह व बहबूद। सीएम योगी लखनऊ में 2 पसमानदा तबके के इजलास से करेंगे खिताब। महकमा ज़राअत के मुलाजमीन में तकसीम करेंगे तकर्रुरी का लेटर। 100 करोड़ वैक्सीनेशन के बाद सीएम योगी ने अपोजिशन पर साधा निशाना। कहा वबा में उल्टी इटली चले जाते थे भाई बहन, चाचा भतीजे में हड़पने की लगती है होड़। पीएम में यूपी में इंतखाबात से कबल कांग्रेस का बड़ा ऐलान। हुकूमत बनी तो इंटर पास लड़कियों को मिलेगा स्मार्टफोन और ग्रेजुएशन पास लड़कियों को इलेक्ट्रिक स्कूटी। किसानों के एहतजाज से हाईवे जाम होने का मामला। एहतजाज करना किसानों का हक, लेकिन सड़कों को जाम नहीं किया जा सकता। किसान तंजीमों को जवाब दाखिल करने की सुप्रीम कोर्ट ने दी मोहलत। 7 दिसंबर को अगली समाअत। बांग्लादेश में हिंदू अक़लियतों पर हमले के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। विश्व हिंदू परिषद का इलाहाबाद में एहतजाज। मेरठ में राष्ट्रीय हनुमान दल का मुजाहरा। बिहार असेंबली भवन के सदसारा तकरीबात में सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने की शिरकत। वज़ीर-ए-आला नीतीश कुमार ने कहा, जब भी सदर आते हैं लगता है असली बिहारी आए हैं। कशेश्वर स्थान में इंतखाबी तशहीर के लिए पहुंचे तेजस्वी यादव को रोका गया। नहीं हो सकी तेजस्वी की मुलाकात। 200 रुपए देकर आरजेडी कारकुन ने हटाया। वैशाली पुलिस ने 10 लाख के जेवर के साथ 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। 150 ग्राम सोने और 7 किलो चांदी के जेवरात बरामद। 2 साल कबल मुथूट फाइनेंस की हुई थी लूट। बिहार में मुसलसल हो रही बारिश से नदियों में तुगयानी। सीमांचल के कई अजला में सैलाबी सूरत-ए-हाल। फसलों को भारी नुकसान। मधुबनी में जमीन से निकलता धुआं बना राज। जांच के लिए इंतजामिया की तरफ से सेलमपुर गांव में भेजी गई टीम। एनसीबी कोर्ट ने आर्यन खान की अदालत तहवील में 30 अक्टूबर तक की तौसीह। 26 अक्टूबर को होगी आर्यन खान की जमानत की अर्जी पर बॉम्बे हाई कोर्ट में समाअत। ड्रग्स केस में अदाकारा अनन्या पांडे से पूछताछ। एनसीबी ने कई फोन और लैपटॉप जब्त। व्हाट्सएप चैट में अनन्या पांडे का आया था नाम। नवाब मलिक ने फिर एनसीबी की जांच पर उठाए सवाल। समीर वानखड़े कोरोना दौर में क्या कर रहे थे मालदीव में। बॉलीवुड की मशहूर शख्सियतों से की गई है वसूली। मुंबरा कलो से करीब 30,000 वोटर्स के नाम गायब। काबीनी वजीर व मकामी एमएलए जितेंद्र राव हाट का सनसनीखेज इल्जाम। कहा, जानबूझकर मुस्लिम व दलित वोटरों के नाम लिस्ट से किए जा रहे हैं गायब। मुल्क भर में 100 करोड़ वैक्सीनेशन का हदफ मुकम्मल। मालिगांव की हालत वैक्सीनेशन को लेकर तशवीशनाक। अब तक सिर्फ 20% ही लोगों ने लगाया है टीका। कर्नाटक के संदगी और हांगल में 30 अक्टूबर को ज़िमनी इंतखाबात। कांग्रेस, बीजेपी और जेडीएस के इंतखाबी मुहिम उरूज पर। गौरी लंकेश कत्ल मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। गौरी लंकेश के मुलजिमीन पर कक्को का तहत मामला दर्ज करने की हिदायत। कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला रद्द। बंगलुरु में दशहरे में पेश आए वाकयात के खिलाफ हो कार्रवाई। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का हुकूमत से मुतालबा। चंद तंजीमों ने तलवारें और त्रिशूल किए थे तकसीम। कर्नाटक के चकमंगलुरु में भारी बारिश। मुसलसल बारिश से आम जिंदगी मुतासर। गुज़िश्ता 1 माह से बारिश जारी। काफी काश्तकारों को मुश्किलात का सामना। पाकिस्तान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की वॉच लिस्ट या ग्रे लिस्ट में रहेगा बरकरार। एफएटीएफ ने जुमेरात के रोज किया ये ऐलान। एफएटीएफ के सदर ने किया ये ऐलान।
कोरोना ने रूस में एक बार फिर से मचाई है तबाही। लगातार दूसरे दिन 1000 से ज्यादा अफराद बन गए लुक़माए अजल। दुनिया में अब तक कोरोना से 24 करोड़ 32 लाख 40 हजार से ज्यादा लोग हो चुके हैं मुतासिर। 49 लाख 44 हजार से ज्यादा अब तक हो चुकी है हलाकत। पाकिस्तान के साबिक कप्तान इंजमामुल हक ने टीम इंडिया को बताया T20 आलमी कप का मजबूत दावेदार।